अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की अगर हम बात की जाए तो इसके अंदर दो फेसेस आते हैं, एक है डायस्टोली, दूसरा है सिस्टोली। तो बहुत सारे इनको पढ़ते हैं डायस्टोल और सिस्टोल। अगर हम इसकी जो एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाए तो इसकी डायस्टोली है और इसकी क्या है, सिस्टोली। ठीक हो गया। अब यहाँ हार्ट बीट में हम जो डायस्टोली और सिस्टोली इनकी मदद से, ठीक है, दो जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं हार्ट के अंदर, एक है लब, दूसरा है डब, इसको समझेंगे। और इसके साथ साथ जो कार्डियक साइकिल होते हैं, यहाँ पे आर्टियल कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन और जो रिलैक्स हार्ट हैं उनको हम समझेंगे। अब रिलैक्स में अगर हम बात की जाए तो डायस्टोली आता है और कंट्रैक्शन की अगर हम बात की जाए तो वहां पे क्या आएगा, सिस्टोली आएगा। ठीक है। अब सिस्टोली मीन्स कंट्रैक्शन, डायस्टोली मीन्स रिलैक्सेशन। तो हार्ट की इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि डायस्टोली क्या है और सिस्टोली क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम की मदद से समझें तो हमारे लिए ये आसानी होगा समझने में। तो सबसे पहला, ये हमारे पास जो हार्ट है वो डायस्टोलिक कंडीशन में है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, डायस्टोलिक कंडीशन को हमने स्टेप वाइज यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला रिलैक्स हार्ट। ठीक है। अब जो रिलैक्स हार्ट में क्या होगा, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो यहाँ पे कंडीशन, जो आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम और जो लेफ्ट आर्ट्रियम, इन दोनों के अंदर ब्लड फिल हो गया। ठीक है। ब्लड जब फिल होगा, फिल होने के बाद इन दोनों के अंदर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, एक प्रेशर बिल्डअप होगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, वो क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। अब आर्ट्रियल यहाँ पे कंट्रैक्शन मींस आर्ट्रियल सिस्टोलिक प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आर्ट्रियल सिस्टोल कहा जाएगा इसी को। अब यहाँ पे जब आर्ट्रियम, हमारे पास जो आर्ट्रियम है, ये जो आर्ट्रियम यहाँ पे जो ब्लड फिल हो गए जो हमें नजर आ रहे हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और यहाँ पे जो राइट आर्ट्रियम, ये दोनों जब कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, और जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है। अब यहाँ पे आर्ट्रियल कंट्रैक्शन हो गया, मींस आर्ट्रियल सिस्टोलिक प्रोसेस यहाँ पे हो गया। अब ये जो आर्ट्रियल कंट्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगते हैं, 0.1 सेकेंड। ठीक हो गया। और जब आर्ट्रियल कंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, यहाँ पे इनके थ्रू यहाँ पे ये ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा तो क्या होगा, यहां से जो आर्ट्रियम से क्या होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड इंटर होगा। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इंटर होगा। ठीक। अब यहां पे गौर से सुनना है, जो ही ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आएंगे, जो ही ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएंगे तो क्या होगा, यहां पे वेंट्रिकल कंट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जब स्टार्ट होगा, यहाँ पे जब वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल ब्लड फिल होगा दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर, तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ पे जो वॉल नजर आ रहा है ये ट्राइकस्पिड वॉल है, और यहाँ पे जो वॉल है वो बाइकस्पिड वॉल है। अब बाइकस्पिड वॉल को माइट्रल वॉल भी कहा जाता है। ठीक है। अब जो ही दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल में क्या होगा, यहाँ पे एक वाइब्रेशन पैदा होगा। अब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ठीक। अब इन दोनों
में क्या हो गया, एक वाइब्रेशन पैदा हो गया। ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे जो वॉल नजर आ रहा है, और बाइकस्पिड वॉल, इन दोनों की जो वाइब्रेशन की वजह से हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होगा। जो फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लब। और जब यहाँ पे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गया, दोनों वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड निकल गया, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया एओर्टा के अंदर, ठीक है। अब पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ब्लड कहां पे होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, और एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पूरे बॉडी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो पल्मोनरी जो ट्रंक के अंदर एक वॉल है जिसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल कहा जाता है। यहाँ पे जो वॉल नजर आ रहा है, जो ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा ये वॉल ओपन होगा और ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के अंदर इंटर होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या होगा, यहाँ से जो वॉल है, जो एओर्टिक वॉल है, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल कहा जाता है इसको, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल, और इसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, ठीक है। जो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर वॉल मौजूद है उसको पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल, और यहाँ पे जो एओर्टिक एओर्टा के अंदर जो वॉल मौजूद है उसको क्या कहते हैं, एओर्टिक सेमी ल्यूनर वॉल कहते हैं। अब जो ही यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ये दोनों वॉल ओपन होते हैं, ठीक है। ये दोनों वॉल जब ओपन होगा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर इंटर हो गया, ठीक। अब यहां पे बाद में यहाँ पे क्या होगा, जो थोड़ा सा जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक से भी जो राइट वेंट्रिकल की तरफ बैक फ्लो होगा, और एओर्टा से भी थोड़ा सा जो ब्लड है वो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ बैक फ्लो होगा, ठीक है। यहां से भी थोड़ा सा बैक फ्लो होगा और यहाँ पल्मोनरी ट्रंक से भी थोड़ा सा बैक फ्लो होगा। अब इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से यहाँ पे जो सेमी ल्यूनर वॉल नजर आ रहे हैं ये हैं हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल, ये दोनों, ठीक है। एक एओर्टिक है तो एक क्या है हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक की है। अब जो बैक फ्लो जो ब्लड क्या करेगा, इन दोनों को क्लोज करेगा, ठीक है। इन दोनों वॉल्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब इनकी क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको क्या कहा जाता है, डब, ठीक हो गया। एक साउंड जो हमारे पास लब प्रोड्यूस हो गया वो किसकी वजह से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल की वाइब्रेशन से, और एक जो साउंड है जो कि सेमी ल्यूनर वॉल्स की क्लोजर से हुआ वो हमारे पास क्या है, डब साउंड है। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के लिए जो टाइम लगता है वो कितना है, 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टियम कंट्रैक्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो गया। वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने के बाद ये दोबारा क्या होगा, डायस्टोली कंडीशन में ये दोबारा आएगा। डायस्टोली कंडीशन मींस रिलैक्स हार्ट, ठीक है। अब ये क्या हो, दोबारा से जो हार्ट है, हार्ट की जो चेंबर्स हैं वो अपने रिलैक्स स्टेट या डायस्टोली कंडीशन में आ जाएंगे। अब जो चेंबर्स है यहाँ पे आर्ट्रियम है, वेंट्रिकल्स हैं, उनकी जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम मींस उनकी जो मिडिल वाली जो लेयर, एक होता था एपिकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम। अब इनकी जो कंट्रैक्शन है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन किसकी वजह से होती हैं, उनकी मायोकार्डियम की वजह से, यानी मिडिल लेयर ऑफ हार्ट की वजह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना है। अब यहाँ पे इस जो पूरे साइकिल को आर्ट्रियल कंट्रैक्शन, वेंट्रिकल कंट्रैक्शन और उनकी रिलैक्सेशन दोबारा से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो कंडीशन को, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक हो गया। अब ये जो पूरा कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 0.7 to 0.8 सेकंड लगेंगे।
और जो हार्ट है वो रेस्ट करेगा 0.1 to 0.3 सेकेंड। ठीक है, ये है हार्ट की रेस्टिंग टाइम और ये है हार्ट की क्या है, कार्डियक साइकिल की टाइम। तो आज हमने क्या पढ़ा, जो हार्ट की डायस्टोली, ठीक है, और सिस्टोली। डायस्टोली मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ heart chambers, atrium and ventricle, and systole means contraction of atrium and ventricles. इनके थ्रू जो लब एंड डब जो साउंड प्रोड्यूस होता है उनको हमने डिस्कस किया, और उसके साथ साथ जो कार्डियक साइकिल हैं उसको हमने डिस्कस किया। अब जो कार्डियक साइकिल को, पूरा जो कार्डियक साइकिल को क्या कहा जाता है, वन हार्ट बीट है, ठीक है, उसी को ही हार्ट बीट कहा जाता है। जो कार्डियक साइकिल जिसके अंदर सिस्टोली और डायस्टोली कंडीशन होते हैं, और इसके लिए जो टाइम लगता है वो 0.7 to 0.8 सेकंड लगता है, जो कि एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। और जो आपकी जो हार्ट है वो रेस्ट करता है 0.1 to 0.3 सेकंड। सो ये थी आज की हमारी जो टॉपिक हार्ट के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।